सांसद द्वारा सड़कों का किया गया शिलान्यास। निंदुरा बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे निगोहा वाया अठहरा 17 करोड़ 54 लाख, हाजीपुर वाया रसूलपुर 3 करोड़ 91 लाख, सिरोकोहिया वाया भद्रास 5 करोड़ 78 लाख की लागत की सड़कों का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण से आवागमन सुविधाजनक होगी और आम लोग लाभान्वित होंगे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तीव्र गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, बाजारों, विद्यालयों तथा अस्पतालों से आवाजाही आसान होगी। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आम लोगों के सपने को मोदी सरकार साकार कर रही है। इस मौके पर विनय मौर्य, जिला पंचायत सदस्य पूनम कनौजिया, प्रदीप रावत, प्रधान संघ अध्यक्ष निंदुरा उदयराज सिंह उर्फ ललन सिंह प्रधान, विशाल सिंह, नितिन मौर्य, दिनेश सिंह पूर्व बीडीसी सदस्य, पंडित सत्यनारायण शुक्ला, राजीव सिंह प्रबंधक आरके एकेडमी आदि लोग मौजूद रहे। जन जन की आवाज न्यूज भारत से जगदीश हिंदुस्तानी की खास रिपोर्ट। जिसमें 85 चोर बैठे हैं, एक एक पैसा चुराई है तो 85 पैसा चुराने हैं, 15 पैसे पहुंचेगा। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि अब रास्ता बदलना पड़ेगा, पैसा भेजने का, विकास भेजने का रास्ता बदलना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था कि जनधन योजना में खाता खोलो। आप सब लोगों ने खाता खोला। किसान सम्मान निधि का आज 2000 रुपए दिल्ली से चलता है और पूरा का पूरा 2000 रुपए आपके खाते में आता है। बीच में कहीं कोई कटौती नहीं। कटत है को पैसा बताओ। और अगर पहले की तरह से मिला तो 1 रुपए में 15 पैसा तो 2300 मिलती खाली। हम कहते 2000 में 1000 मिल जाती, 1000 से ऊपर न मिलती। रास्ता कौन था? पहले तहसील पैसा आता था। तहसील जाते हो, 2-4 दफा जाते हो, फोन में लेते हो, लेखपाल साहब कहाँ हो? साहब हम आए हैं, किसान सम्मान निधि वाला पैसा लिए खाते। मड़िया के नीचे बैठ जाते, चाय पे एक बार पान खाए रहते और कहते हम यहाँ सिंहतरम बैठ जो है जमीन ना पीते। तुम लौट आते फिर जाते हो, फिर यह बताती कि अब हम इधर जमीन ना पीते। जब 15 चक्कर लगाते खुदा हाथ जोड़ खड़े हो जाते, बाबूजी ज्यादा न तो जो लिए खो ले लो, जो दिए खो दे दिए। ये होता है कि नहीं होता है? यही होता था ना। इसको खत्म कर दिया मोदी जी ने। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, तहसील जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो, मोबाइल में मैसेज आवा, घंटी बोली, लड़का उठा पप्पा रुपया आएगा देश, वो नहीं जाना। यह व्यवस्था परिवर्तन करने का काम मोदी जी ने किया है कि घर में बैठे इस देश के किसान को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। घर में बैठे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अभी जो भी खामियां हैं उनको भी पूरा करने का काम और किया जाएगा, उनको भी दुरुस्त किया जाएगा कि हर व्यक्ति का हिस्सा उसी व्यक्ति को मिले। छोटा छोटा परिवर्तन करके 6000 रुपए साल भर में 2000 रुपए के हिसाब से 3 बार 6000 मिलता है ना। जब 6000 रुपए घोषणा की मोदी जी ने तो हम अखिलेश यादव कहे 6000 रुपया ये तो बहुत कम है, तो किसानों के साथ मजाक है। अब 6000 रुपया दिन जाए तो ये मजाक है। और उनसे कोई पूछे यार दफा तुम मुख्यमंत्री हो, तो मेरे पापा कई दफा रहे, तुम कभी छोटी सी मजाक नहीं की हो, कबू करें मजाक। 600 रुपया दे दीजिए, कहते लोग तरीके से मजाक करें, कबू करें मजाक नहीं करेंगे। 6000 रुपए का मजाक बताओ। हम कहते 6000 रुपए मोदी जी ने देना शुरू कर दिया। कम कहा तो कम माने लेते, लेकिन 6000 रुपए तो है। अभी का ना कोई कम कर पाए, ना कोई खत्म कर पाए। जो पार्टी का कम करे सोची वो पार्टी में कम हो जाए, जो पार्टी खत्म करे सोच ली पहले खत्म हो जाए। छोड़ी हो का बताओ, छोड़ी हो तुम? कोई ना छोड़ी। तो ऐसा बीज बो दिया, ऐसी न्यू डाल दी है मोदी जी ने, ऐसी न्यू डाल दी है कि अब ये न कम होगा न खत्म होगा। समय आने पर ये पैसा बढ़ेगा ही। अगर सरकार के खजाने में पैसा बढ़ेगा तो ये पैसा बढ़ेगा ही। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज इस आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके ही क्षेत्र की निवासी, पहले इसी क्षेत्र से विधायक रही, आज वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, मंडल अध्यक्ष सहित इधर की तरफ बैठे हुए सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों और सामने बैठे हुए इस गांव से तथा आसपास से आए हुए सभी सम्मानित
भाइयों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में सर झुका करके हाथ जोड़ के आप सबका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। समय कम है, इस समय सदन चल रहा है, दिल्ली में रहना पड़ता है। शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहती है। कल शनिवार को कार्यक्रम जिला स्तर पर थे, कई बड़े बड़े कार्यक्रम, और आज सड़कों का ये कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम है। इसके बाद में सूरतगंज भी मुझे जाना है, वहाँ पर बीज का वितरण करना है। सूरतगंज से 20 किलोमीटर आगे दौलतपुर, और वहाँ से भाग करके फिर समय बचेगा तो घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, और नहीं बचेगा तो सीधे गाड़ी पकड़ लेंगे और दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि सुबह कल फिर 11 बजे से सदन है, तो वहाँ पहुँचना है, तो रात में निकलना है। इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिया है, समझ जाता हूँ। सबका एक साथ में अभिवादन किया आप सभी का। आज हम ऐसे कार्यक्रम में आपके बीच में आए हुए हैं, और सोच समझ करके जानबूझ करके इसलिए भी यहाँ पर रखा कार्यक्रम कि बाराबंकी से बहुत दूर पड़ता है, और बाराबंकी लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग ही जानते होंगे सीमा, लोकसभा क्षेत्र की सीमा कुछ लोगों को ही पता होगी। सुकुल बाजार, उधर सुकुल बाजार है, तो वहां तक उसके 3 किलोमीटर पहले तक महमूद। जो अंदर हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था में कमियां हैं, व्यवस्था में जो खामियां हैं, जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करके, और जिस तरीके जैसे जिन कमियों की वजह से देश की जनता का शोषण होता है, वो कमियां दूर करके, और लोगों को जब शोषण से मुक्त कराया जाएगा, तब जाकर के लोगों का विकास होगा, और तभी देश का जो है देश वो जो है विकसित राष्ट्र के रूप में आकर के खड़ा होगा। और इस दिशा में तमाम सारे परिवर्तन हमारी केंद्र की सरकार ने किए और प्रदेश की सरकार ने किए। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार में तमाम सारे परिवर्तन हुए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में केंद्र की सरकार ने तमाम सारे परिवर्तन किए, और उन परिवर्तन जो वो परिवर्तन हुए हैं कानून में, उसका फायदा इस देश की जनता को मिल रहा है। सीधे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को उसका फायदा मिल रहा है। कौन से वो फायदे हैं? छोटे छोटे परिवर्तन किए गए। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें देश की जनता से अपील की थी, कहा था सबसे, जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलो, जनधन योजना में खाता खोलो। कहा था कि नहीं कहा था? याद है ना? खाता खोलने के लिए विपक्षी दल के लोग कटाक्ष कर रहे थे, देना लेना कुछ नहीं, खाली खाते खुलवा रहे हैं। लोग हमको रोक लेकर, हो सांसद जी खाता खुलवाओगा, में कुछ मिलबो करी कि ऐसे? ये पूछते थे लोग। खाता किस लिए खोलने के लिए कहा था मोदी जी ने? अगर मोदी जी 20 साल आगे की योजना बनाते हैं, तो 20 साल पीछे का भी देखते हैं कि 20 साल पीछे क्या क्या हो चुका है, जिससे नुकसान हुआ देश की जनता का, उसको भी खत्म करना, तब जाकर के देश विकास कर पाएगा। मोदी जी ने इस बात को सुना था जब इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, तो गांव के आदमी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। ये बात राजीव गांधी जी ने ईमानदारी से कही थी। 1 रुपया आपके लिए चलता है तो 15 पैसे आपको मिलता है। इसका मतलब साफ था कि 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो दलाल है, जो लुटेरे हैं, जो बीच में भ्रष्टाचार करते हैं, वो खा लेते हैं, और आदमी को, खाली गांव के आदमी को 15 पैसे पहुंचता है। ये बात मोदी जी ने सुनी थी। मोदी जी ने सोचा कि अब हम प्रधानमंत्री हो गए, हम भी अगर भेजेंगे 1 रुपया। मुरादाबाद रोड से हिदायतपुर सिपाह, ये रोडें पहले काम इन पर चल रहा है, और इसके अतिरिक्त निंदूरा ब्लॉक की तमाम 5 सड़कें और हैं। लखनऊ महमूदाबाद रोड से निगोहा, टहरा, बजघानी रोड, रीवा सीमा से सरसवा रोड, धौलहरा पिच रोड से हाजीपुर, रसूलपुर, ककरहिया वही है, बड्डूपुर, बजघानी से ये वही सड़कें हैं। तो इस तरीके से ये सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं सांसद हुआ था तो मुझे 2 सड़कों का शिलान्यास उद्घाटन करने का मौका मिला था। जब आप सब लोगों ने सांसद बनाया, विभाग के अधिकारी आए हमारे पास, कहा सड़कों का उद्घाटन करना है, तो पता चला 2 सड़कें पूरे जिले में। मैंने कहा विभाग के अधिकारियों से कि इतना बड़ा जिला और सड़कें सिर्फ 2, कैसे चलेगा इस तरीके से काम? तो अधिकारियों ने बताया कि पैरवी नहीं हो पाती, इसलिए सड़कें नहीं बनती। हमने कहा कि प्रस्ताव भेजो, पैरवी हम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सड़कें मंजूर कराने का काम करेंगे। मैंने कहा
और उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे वर्ष पूरे बाराबंकी जिले में 2 की जगह पर 23 सड़कों का निर्माण हुआ। 23 सड़कें मंजूर होकर के आई और उनका सबका निर्माण हो गया। अगले साल और फिर प्रयास किया गया, ज्यादा से ज्यादा और प्रस्ताव भेजने का काम किया गया और उसकी पूरी पैरवी की, पूरी पैरवी करके और इस वर्ष जो वर्तमान वर्ष चल रहा है जिसमें सड़कें बन रही है, इस वर्ष 33 सड़कों का निर्माण पूरे बाराबंकी जिले में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कें लाने का काम बाराबंकी जनपद में आप सबके आशीर्वाद से हमने किया और ये 33 सड़कों में 20 सड़कें ऐसी हैं जो नई तकनीक से बनने जा रही हैं। आज की जो सड़क है, जो 3 सड़कों का हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये तीनों सड़कें नई तकनीक से बनेगी। FDR सिस्टम, FDR फुल डेप्थ रिकग्निशन, इसका मतलब है कि ये जो नई तकनीक से सड़कें बनेगी, एक बार सड़क बनने के बाद 10 साल तक टूटने वाली नहीं है, 10 साल तक सड़क चलेगी। उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, उसी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि बीच में अगर कहीं कोई क्रैक आया है, कोई गड्ढा बना है, तो तुरंत वो आवे और उसकी रिपेयर करे। ये 5 साल तक उसकी जिम्मेदारी है और 5 साल के बाद फिर से एग्रीमेंट होगा 5 साल के लिए। तो फिर से 5 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी फिक्स होगी, तय होगी कि 5 साल तक उसका रखरखाव वो रखेगा। कुल मिलाकर के 10 साल तक उस सड़क पर दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं है, खाली टूट की रिपेयर सिर्फ करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये सड़कें बनने जा रही हैं। ग्राम हाजीपुर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाराबंकी जनपद के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष माननीय विनय कुमार मौर्य जी, जिला पंचायत के सदस्य पूनम कनौजिया जी और मंच पर बैठे भी सभी पार्टी के सम्मानित नेता कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी के चेहरे जानते हैं, सभी लोग हमको जानते हैं। आप सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आप माननीय सांसद जी को अभी सूरतगंज भी एक कार्यक्रम में जाना है और उसके बाद कल लोकसभा चलेगी। सांसद जी को शाम को ही वहां भी दिल्ली भी निकलना है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस आप सबकी तरफ से माननीय सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और आप सब लोग जानते हैं, इसलिए आप सबके हमने नाम नहीं लिए कि जब पहली बार 95 में जिला पंचायत चुनाव जीतकर और विधानसभा तक आप सबने पहुंचाया और माननीय सांसद जी ने मुझे उस कुर्सी पर बिठाया कि जनपद की जो बहुत बड़ी कुर्सी है जिला पंचायत की, तो आप सबका ये आशीर्वाद और आप सबका स्नेह और इस क्षेत्र का विकास व्यक्ति थोड़ा होता है। राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र है, राष्ट्र की पहचान उस देश के रहने वाले लोगों से होती है। उस देश के लोग अगर विकसित होंगे, विकास कर जाएंगे, संपन्न होंगे, तो राष्ट्र संपन्न माना जाएगा, विकसित राष्ट्र माना जाएगा। और देश के लोग अगर पिछड़े होंगे, गरीब होंगे, तो गरीब देश माना जाएगा, गरीब राष्ट्र माना जाएगा। जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्र के अंदर रहने वाले, देश के अंदर रहने वाले लोगों को विकसित करना है। मतलब हर व्यक्ति का जब विकास होगा, रहने के लिए हर व्यक्ति के पास मकान हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए। खाने के लिए 2 टाइम हर व्यक्ति के पास खाना होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े होने चाहिए। और व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अगर ये सब सारी सुविधाएं लोगों के पास है, तब जाकर के देश विकसित होगा। और जब हमको देश विकसित बनाना है, प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, तो इस देश में रहने वाले लोगों को विकसित करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का विकास करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसलिए लिया है कि जब कोई भी काम किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, मजबूत काम करके, और 10 साल तक अगर हमको उसी सड़क पर पैसा नहीं लगाना पड़ा, तो उन 10 सालों में हम दूसरे गांव के लिए भी सड़क बनाने का काम करेंगे, ताकि हर गांव तक मजबूत सड़क देने का काम किया जाए। हमने देखा है पूरे जिले में, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसी सड़कें बनती थी कि डामर पड़ता था और 6 महीने के बाद गिट्टी उखड़ने लगता था।
जहाँ पहिया चलत रहा गाड़ी के बड़ा बड़ा रोड़ा दिखाई पड़ता है, बीच में है धूल भी जाम होता है, डामर रोड पर घास जाम जमी हुई मैंने देखा है। इस तरीके से सड़कें बनती थी। भ्रष्टाचार होता था, पैसा खा लेते थे अधिकारी और नेता, और पैसा आता था गांव के लिए कि सड़क अच्छी बना जाए, लोग उस पर सड़क पर चले, लेकिन पैसा खा लेते थे, भ्रष्टाचार होता था और खराब क्वालिटी की सड़क बन करके तैयार होती थी, और उसका परिणाम होता था कि साल भर में सड़क बर्बाद हो जाती थी। अब जो सड़क बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, 10 साल तक सड़क टूटने वाली नहीं है। 10 साल तक दोबारा वो सड़क खराब नहीं होगी। 10 साल के बाद उसको बनाने का अवसर आएगा, उसके पहले उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसला इसलिए लिया मोदी जी ने कि बार बार उन्हीं सड़कों पर पैसा, उन्हीं सड़कों पर दोबारा काम, पैसा सब उसी में जा रहा है, बंदर बांट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको रोकना है, और इसलिए रोकना है कि अभी जब आजादी के 75 साल हम मना रहे थे, 75 साल पूरे होने पर जो समारोह हम सब लोग मना रहे थे, आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश की जनता से। पूरे देश की जनता ने अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया। लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाया, अपनी मोटरसाइकिल में लगाया, अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाया, बाइक रैली निकाली और पद यात्राएं भी तिरंगा झंडा लेकर के की। और उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं, लेकिन जब 100 साल पूरे हो, तो हमारा भारतवर्ष विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देशों की श्रेणी में जाकर के खड़ा हो, ऐसा सपना देखने का काम मोदी जी ने किया। कहा जी जब 100 साल पूरे हो जाए तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं बल्कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाकर के खड़े हो। अमेरिका, जापान, चीन जिस लाइन में है वहां पर हमारा देश जाकर के खड़ा होगा, हम दुनिया की बड़ी ताकत बनेंगे। ऐसा सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखने का काम किया। और इसके लिए जब रसूलपुर पुतान सिंह जी सेक्टर संयोजक धोरहरा, और आप सभी, संजय भैया है, नरेंद्र सिंह जी हैं, अजय गुप्ता जी हैं, वीर बहादुर जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम विलंब न हो, इसलिए मैं आग्रह करूंगा यहाँ के भाई सेक्टर संयोजक राजपाल सिंह जी कि आप आए और माननीय सांसद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई राजपाल, यहाँ के अभियंता भाई प्रभाकर जी भाई साहब, आपके द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर हमारे नेता गणों का स्वागत करें। हमारे बीच में अभियंता सड़क पूरी, हमारे बीच में माननीय सांसद जी की उपस्थिति, गरिमापूर्ण उपस्थिति हुई है। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर स्वागत करें। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में श्रीमती राजरानी रावत जी का आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बंदन है। साथ ही इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य पूनम कनवजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के तेतरवाल मंडल अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी की बात एक पार्टी फोरम पर रखने वाले भाई विनय मौर्य जी, आपका भी स्वागत है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे माननीय 3 मार्गों का शिलान्यास करके आ रहे हैं, और अन्य सड़कें जो अब सड़क बनेगी बहुत ही अच्छी तकनीकी से और अच्छी बनेगी, क्योंकि जब ये सड़क आपकी बनी थी, जब आपने मुझे जिला पंचायत जिताया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एसओसी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ये आपको मार्ग बनना था। और उधर से अब देख रहे हैं जिला पंचायत का
मार्ग आपके रेंगुआ तक, रसूलपुर तक बनकर आ गया है। और इधर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये बनकर माननीय सांसद जी के कर कलमों द्वारा दोनों ज्वाइंट हो जाएगी, अच्छा मार्ग बन जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आप सबकी सोच के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे हमारी बेटियों का मुख्यमंत्री विवाह योजना हो, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड हो, हर तरीके की चिंता कर रहे हैं। ज्यादा कुछ समय न लेते हुए पुनः आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए और माननीय सांसद जी का, क्योंकि माननीय सांसद जी को ज्यादा व्यस्त समय है, हम आप सब लोग फिर पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।